हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जैसे बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें, कहीं फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, सब ऐसे आते रहते हैं। कहीं एक कार्बन है तो मेथ लिखना है, दो कार्बन है तो एथ, ये सब क्या है। तो आज हम आपको इस कंफ्यूजन से दूर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको इसमें कुछ चीजें याद करनी है क्या, जैसे कार्बन, एक कार्बन है तो उसमें क्या लिखना है, मेथ लिखना है। क्या लिखना है, मेथ। दो है तो क्या लिखना है, एथ लिखना है, ठीक है। तीन है तो प्रो, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट। ऐसे आगे भी होती है, लेकिन क्लास 10 तुम्हारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने याद कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। आगे ऑक्टेन, डेक भी होते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना आपको याद करना है। अब यहां पे जैसे आपके पास आ जाए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो उसमें क्या लिखना है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखा हुआ आ जाए तो आपको लगाना है क्या, एन। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लगाना है, आइन, सॉरी इन लगाना है, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या लगाना है, आइन, ठीक है। ये कहां से आए हैं, एन इन आइन, ठीक है। तो ये कहां से आया है, एल्केन से आया है। कहां से आया है, एल्केन से। ये कहां से आया है, एल्कीन, ठीक है। क्या ये है, एल्केन। ये एल्केन से आया है, ठीक है। कहां से आया है, एल्केन से। ये नहीं आया है। ये कहां से आया है, एल्कीन से आया है। कहां से आया ये नहीं, एल्कीन से आया है। ये आई एन कहां से आया, ये आया है एल्काइन से, आई एन आया। क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। अब इसका एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, वो भी यहां पे देख लेते हैं। CnH2n प्लस 2। एल्कीन का क्या था, CnH2n। एल्काइन का क्या था, CnH2n माइनस 2, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, प्लस 2 कुछ नहीं, माइनस 2। CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2। इतनी चीज आपको याद कर लेनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे OH आ जाता है कहीं पे लगा हुआ, कहीं पे आ जाता है CHO लगा हुआ, कहीं पे क्या आ जाएगा, COOH लगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। कहीं पे लगा हुआ आ जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। क्या लगा हुआ आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्लियर है। अब कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, अभी हम आगे चलते आपको बताएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अगर ये आ गया OS तो क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। CHO आ गया तो क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। COOH आ गया तो क्या लगाते हैं, OIC एसिड लगाते हैं, ठीक है। CO आ गया तो क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, ठीक है। वन, जैसे वन लिखते हो वैसे इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या, ओन, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। ये सब चीजें तुम याद करते रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं और सारे अपने कंफ्यूजन यहां से दूर करते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पे आपको एक नेम दे दिया है, क्या कंपाउंड दे दिया, क्या C, और उसके चारों तरफ लगे हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथ, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है, मेथ। अब यहां पे क्या लिखना है, ये सिंपलेस्ट एल्केन है, ठीक है। एक कार्बन लगा हुआ है, कुछ भी कार्बन कार्बन। अब कहोगे यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो नहीं है, एन क्यों लगा है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है, एन। ये आपको याद कर लो या कुछ भी कर लो, मतलब एक कार्बन सिंपल लिखा हुआ है तो क्या लिखना है, मेथेन। क्लियर है। अब यहां पे देखो, अब यहां से मूवी स्टार्ट होती है। अब यहां से क्या लिखा हुआ है, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो ये कितने का कार्बन, इसमें दो, तो नंबरिंग जरूर आपको करनी है, एक दो। कितने कार्बन है, दो, तो क्या लगा दोगे, एथ। क्या लिख दोगे, एथ। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, क्या लगाओगे, एन। हमें जो बॉन्ड देखने हैं वो कार्बन कार्बन के बीच देखने हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन बीच में के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखने, ठीक है। कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखने हैं हमें, याद कर लो इतना। क्या देखना है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, उसके आधार पर हम एन इन आइन लगाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन। अब अगले का नाम देखो, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर लो।
1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4, क्या लगाओगे? ब्यूट। प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, सारा कंफ्यूजन यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से एकदम पक्का कर लो, आपको फालतू इधर उधर के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे कंफ्यूजन आपके यहीं से हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 4, तो क्या लिख दिया? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिख दोगे? सीधी सी एन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब इसका नाम देख लो, सबसे पहले क्या कर लो? कार्बन की काउंटिंग, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5। देखो ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया रह सकता है, ऐसे भी दिया रह सकता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना। कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देना? एन। क्या नाम हो गया? पेंटेन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये अभी सबसे सिंपल आपको बता रहे हैं, सिंपल सिंपल से उठा के आपको एडवांस की तरफ ले चलेंगे, सारे क्वेश्चन आप यहीं से क्लियर हो जाएंगे। अब इसका देख लो, जैसे नंबरिंग करना है, 1 2 3। अब कहोगे एक तो नीचे आ गया, तो ये भी तो एक चैन में ही है, ठीक है। मतलब आपको एक, अगर कैसे पहले गेम खेलते थे ना कि पेन उठा के सीधे आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है और पेन कहीं पे उठाना नहीं है, तो आप ऐसे करके ऐसे आ जाओ या सीधे आप ऐसे आ जाओ, पेन तो उठा नहीं ना, वैसे यहीं पे 1 2 3 4, पेन कहीं उठाया नहीं उठाया, नंबरिंग हो गई। अब कितने कार्बन है यहाँ पे? 4। 4 के लिए मेथेप्रोब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। बस हमने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख दिया कि कंफ्यूज मत हो जाना ऐसे एग्जाम में, अगर ऐसे दे दे, ठीक है, कि एक नीचे लगा दिया तो कंफ्यूज, अरे हमने तो सीधा पढ़ा था, एक नीचे कैसे आ गया, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये एक चैन में ही है, ठीक है। एक चैन का मतलब, अब एक चैन होती है ना हमारी ऐसे, अब उस चैन को थोड़ा सा मोड़ दो तो चैन ही तो रहेगी ना, ऐसा तो नहीं कि वो चैन, अब ये बस चैन इतनी है, जो नीचे मोड़ दिया वो चैन नहीं है। क्लियर है ना? आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फटाक से। अब जैसे ये लिखा हुआ आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन है? सबसे पहले काम नंबरिंग, कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए 8। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, तो क्या लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए? ईन, तो क्या लगा देना है? ईन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। इसको देख लेते हैं, नंबरिंग करना है सबसे पहले, 1 2 3, नंबरिंग कर लिया। अब नंबरिंग यहां से भी कर सकते थे। अब कहोगे कि नंबरिंग सर यहां से भी कर सकते, नहीं, जहां से अनसेचुरेशन पास होता है, जहां से डबल बॉन्ड, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास होता है, वहां से क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। अब कहोगे कि सर डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? तो अनसेचुरेशन जहां से पास होगा। अब कहोगे सर कि डबल बॉन्ड एक पास आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी पास आ गया, मतलब दोनों ही केस अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका पहले नाम लिख लेते हैं, क्या? मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड, तो क्या लिखना है? प्रोप इन, ठीक है, क्लियर है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, प्रोप, पोजीशन मतलब दिखा सकते थे, 1 पे क्या लगा? डबल बॉन्ड, तो क्या लिख दोगे? प्रोप 1 इन, ऐसे लिख सकते थे, या आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोपीन 1। ये तीनों ही नाम करेक्ट है, ठीक है, कोई कुछ गलत नहीं है। प्रोपीन लिख दो, 1 को आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती तो नॉर्मली प्रोपीन लिख देते हो, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं होती है तो नॉर्मली क्या लिखते हो? तो प्रोपीन। यहाँ पे पोजीशन ने दिखा दिया है, तीनों चीजें एक ही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसका करो फटाक से, क्या करोगे आप? करो इसका नाम, किधर से नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर से कर ले, इधर से कर लो, 1 2 3 4। किधर से डबल बॉन्ड पास है? इधर से देखोगे तो दूसरे नंबर पे, इधर से देखोगे तो दूसरे नंबर पे, दोनों जगह पे पास है, तो किधर से भी नंबरिंग कर लो। तो नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फटाक से लिख दो इधर नाम, ब्यूट। अब यहां पे देखोगे क्या? डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या लिखोगे? इन, लेकिन इसकी पोजीशन दिखाओगे, तो कहां पे है डबल बॉन्ड? एक दूसरे कार्बन, तो क्या लिखोगे? ब्यूट 2 इन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? ब्यूटीन 2। क्लियर है? ब्यूटीन 2 लिख दो या ब्यूट 2 इन लिख दो, दोनों नाम सेम ही है, नंबर नहीं कटने वाला, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे आपको ये दे दिया जाए, नंबरिंग करो पहले, 1 2 3 4। अब यहां से देखोगे तो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन अगर नंबरिंग यहां से करो, 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड किधर से पास है? इधर से। अनसेचुरेशन किधर से पास है? इधर से। अनसेचुरेशन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं? अनसेचुरेशन।
सेचुरेशन किसे बोलते हैं? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेचुरेशन। जो एल्केन होती है, एल्केन एन, वो क्या होती है? सिंगल बॉन्ड वाली होती है, ठीक है। और जो ईन होती है, एल्कीन एल्काइन, वो क्या होती है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं? अनसेचुरेशन। और जो सिंगल बॉन्ड वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? सेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सारा कुछ हमने बता रखा है, बस ये सेपरेट वीडियो हम लेके आए किसके लिए? IUPAC के लिए, बहुत बच्चों के मन में जो डाउट था, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया नंबरिंग, ऊपर वाली नंबरिंग क्या है? गलत है, ठीक है। तो इसका नाम करने के लिए क्या करेंगे? 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट, ठीक है। अब 1 पे क्या लगा हुआ है? इन, तो यहां लिख दो क्या? ब्यूट 1 इन, या लिख दो क्या? ब्यूट इन 1 लिख दो, या क्या लिख दो? ब्यूटीन लिख दो। तीनों नाम लिख दो, तीनों नाम करेक्ट है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। एक की पोजीशन में दिखाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। इसका नाम कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ही चैन में है, देखो एक ही चैन में। अब चैन को यहां पे मोड़ दिया तो चैन ही तो रहेगी ना, चैन ही रहेगी, ठीक है। तो क्या नाम हो गया? अब देखो नंबरिंग किया तो हमने कहा तीसरे पे क्या आया? डबल बॉन्ड। लेकिन अगर वही नंबरिंग इधर से करते 1 2, तो दूसरे पे डबल बॉन्ड आता, तो नंबरिंग कौन सी सही है? जहां से अनसेचुरेशन पास हो, मतलब जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो। तो नंबरिंग अब कहां से करेंगे? इधर से। 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट। अब दूसरे पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन, क्या लिखेंगे? पेंट 2 इन। 5 कार्बन के लिए पेंट, दूसरे पे डबल बॉन्ड, तो 2 इन, पेंट 2 इन। इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या? पेंट इन 2, दोनों नेम करेक्ट है, ठीक है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? चलो अगला नाम देखते हैं। चलो अगर ये ऐसे आपको दिया हो, इसमें हाइड्रोजन नहीं लगे हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हाइड्रोजन लगाओगे। अगर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो क्या करोगे? सबसे पहला काम नंबरिंग करोगे। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं लगे हुए हैं तो आप क्या कर लोगे? हाइड्रोजन लगा लोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 H और आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने 3 बॉन्ड हो रहे हैं? 1 H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 H आ जाएगा, यहाँ पे 3 H आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नहीं लगे हैं तो सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी आपको पूरी कर लेनी है हाइड्रोजन लगा के। कुछ नहीं लगाया तो क्या लगाओगे? हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन की वैलेंसी पूरा होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका नाम कर लेते हैं। कहां से नंबरिंग करोगे? जहां से अनसेचुरेशन पास हो। किधर से पास? 1 2 3, इधर 3 कार्बन पे, इधर से देखो 1 2 1 2 2 पे आ गया। नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर दिया कि आपको कंफ्यूजन, अगर एग्जाम में ऐसा दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये दोनों, ये चैन को इधर से मोड़ो या इधर से मोड़ो, दोनों सेम ही चीज है। इसका नाम भी क्या होगा? पेंटीन 2 ही होगा, ठीक है। पेंट 2 इन लिखो या पेंट इन 2 लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो चैन को इधर से मोड़ दो या इधर से मोड़ दो, क्या होगा? दोनों में सेम ही। अगर हाइड्रोजन ना लगा हो तो हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये दोनों स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसका नाम लिखो। अब यहाँ पे क्या आ गए? ट्रिपल बॉन्ड वाले आ गए। कार्बन सबसे पहले गिनती 1 2, कितने कार्बन? 2, तो क्या लिखोगे? एथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्या हो गया नाम? एथ आइन, ठीक है। अगला नाम देखो। इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से अनसेचुरेशन पास हो, तो क्या करोगे? 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब 1 पे लगाए क्या? आइन, तो या तो लिख दो ब्यूट 1 आइन या तो लिख दो ब्यूट आइन, दोनों ही नेम सही है। या ब्यूटाइन 1 लिख दो, सही है तीनों नेम, ठीक है। कुछ भी लिख दो चलेगा। ब्यूट 1 आइन लिख दो या ब्यूटाइन लिख दो या ब्यूटाइन 1 लिख दो। 1 क्योंकि कॉमन होता है, 1 सब में छिपा होता है, ठीक है। तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसका नेमिंग करो, ठीक है। फटाक से करो, ठीक है, साथ साथ करते चलना है, ठीक है। अब इसका नेमिंग करोगे, किधर से करोगे? 1 2 3 4, या इधर से करोगे 1 2 3 4, दोनों साइड से करोगे तो 2 पे क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इधर से करोगे भी 2 पे आएगा, उधर से करोगे 2 पे आएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं किधर से भी, 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? दूसरे पे क्या लगा हुआ है? आइन, क्या लिख दोगे? ब्यूटाइन, ब्यूट 2 आइन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या? ब्यूटाइन 2, दोनों ही नेम करेक्ट है। बोलो क्लियर है? समझ आ रहा है ना? बढ़िया समझ आ रहा है ना? चलो आगे देखते हैं। अब इसका नेम क्या है? अब देखो चैन को यहां पे क्या कर दिया? मोड़ दिया, लेकिन है तो चैन ही ना। 1 2 3 4 नंबरिंग करो, 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, दोनों ही तरफ से करोगे तो
सेम जगह पे अनसेचुरेशन मिलेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2 आइन, ये ब्यूटाइन 2। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ये वाला देखो या ये वाला, दोनों सेम है, बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने दोनों स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। या ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ तो कंफ्यूज मत होना, चैन देखना है तुमको, चैन। अब चैन को यहां से अगर पकड़ के मोड़ दिया जाए तो ये मत कहना कि बस चैन, स्ट्रेट चैन जो है उसी की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। अगला देखते हैं। अब इसकी चलो नेमिंग करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगे हुए तो हाइड्रोजन क्या करना है, सबसे पहले आपको लगा देना है। तो वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 2 4, पूरा है नहीं लगेगा। इसमें कहा कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 लगा हुआ है मतलब 2 हाइड्रोजन आएंगे। अब नंबरिंग कर लो, किधर से नंबरिंग करोगे, 1, अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4। अनसेचुरेशन किधर से पास है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4, इधर से पास है अनसेचुरेशन, तो ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है, नीचे वाली गलत है, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट। अब देखो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड होता तो क्या लिख देते, ब्यूट इन, लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो 2 के लिए क्या लगाओगे, डाई, 3 के लिए क्या लगाओगे, ट्राई, 4 के लिए मतलब ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। इतना एडवांस लेवल में आपको पूछा नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड 2 इसमें दे दिए, बहुत मुश्किल आ जाए, लेकिन एडवांस के लिए सीख लो, ठीक है, थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब इसकी पोजीशन दिखाओगे, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, ब्यूट 1, 2, क्या लिखोगे, डाई, ब्यूट 1, 2 डाई इन, ठीक है। ब्यूट 1, 2 डाई इन, 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं ना, तो 2 के लिए डाई इन, क्लियर है, क्लियर है। चलो इसको कर लो। अब इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से अनसेचुरेशन पास होता है। क्या बोलोगे, भैया आपने तो बताया था कि जिधर नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से सेचुरेशन अनसेचुरेशन पास हो। अब इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, अनसेचुरेशन पास था। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, अनसेचुरेशन तो ये भी है, अनसेचुरेशन तो ये भी है। अनसेचुरेशन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो अब नंबरिंग किधर से करें, तो इस जब ऐसा कोई केस मिल जाए तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास हो। डबल बॉन्ड को क्या देंगे, प्रियोरिटी देंगे। समझ आया, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो इधर नंबरिंग कौन सी होगी, इधर वाली होगी जहां से डबल बॉन्ड पास है। तो क्या नाम हो जाएगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूट। अब लिखना है क्या, 1 से क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। अब क्या लिखना है, 3 पे लगा है क्या, 3 पे क्या लगा है, आइन, तो 3 आइन, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा, 1। यहाँ पे वैलेंसी पूरा, यहाँ पे 1, ठीक है। हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है। सबसे पहला काम आपको हाइड्रोजन लगाना ही है, 4 वैलेंसी पूरा करनी है। 4 कार्बन के कितने हाथ पैर होते हैं, टोटल हाथ अगर देखे जाए तो कार्बन के 4 हाथ होते हैं। तो चारों हाथ में कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ का मतलब हाइड्रोजन देना है। एक हाथ में हाइड्रोजन, एक हाथ में हाइड्रोजन, एक हाथ में हाइड्रोजन, एक हाथ में हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलो अगला नाम देखते हैं। इसमें नंबरिंग किधर से करोगे, अनसेचुरेशन जहां से पास हो। इधर से अनसेचुरेशन पास है तो इधर से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंट, पेंट। अब 1 पे क्या लगा हुआ है, इन। 3 पे क्या लगा हुआ है, इन। इन का मतलब डबल बॉन्ड, क्या लिखोगे, पेंट 1, 3 डाई इन। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं, बढ़िया से एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। यहां से आईयूपीएससी का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बना लोगे अगर ये वीडियो देख लिया, ठीक है। अब यहां पे देख लो, अब यहां पे नंबरिंग कहां से करोगे, किधर से भी कर लो, दोनों में अनसेचुरेशन पास है, दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, तो इधर से कर लो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है। तो क्या होगा, 4 के लिए ब्यूट। 1 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड, 3 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, 1, 3 डाई आइन, ठीक है। 1, 3 डाई आइन कर लोगे। अगला देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब यहां पे 1 पे भी डबल बॉन्ड लगा है, 2 पे भी डबल बॉन्ड लगा है, क्या लिखोगे, 1, 2 डाई इन। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो अगला देखो, यहां पे कहां से नंबरिंग करें, अगर ध्यान से देखोगे तो हमने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया था शायद दोनों, ये अगर ये दूसरा नंबर और ये देखोगे तो सेम ही है। चैन को मोड़ दिया हमने, चैन को मोड़ दिया। अब चैन को मोड़ देने से क्या है तो चैन ही ना, ठीक है। तो क्या है, समझ आ रहा है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे
लगे हुए थे, यहाँ पे आपको लगा लेने हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए तो सबसे पहले हाइड्रोजन लगा के ऐसा बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे चैन मुड़ी हुई है तो नंबरिंग तो वैसे ही करोगे, ठीक है, जहां से पास हो 1 2 3 4, जहां से डबल बॉन्ड पास था वहां से नंबरिंग करके नेम वही होगा। दोनों ये सेम ही चीज है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है। हमने बस आपको दिखा दिया कि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में कि अगर ऐसे बना आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सारे केसेस हमने यहाँ पे कवर कर दिए। चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया क्या, Cl Br ये सब आ जाएंगे। तो क्या करना है, ये जब Cl Br यहाँ पे कुछ केस होते हैं क्या, जैसे Cl Br IF ये सब दिए होते हैं, तो क्या लगाना है, इसके लिए क्लोरो लिखना है, इसके लिए ब्रोमो लिखना है, इसके लिए आयोडो लिखना है, इसके लिए क्या लिखना है, फ्लोरो, फ्लोरो या FLURO, ठीक है। नेम देख लेना, इतनी इंग्लिश नहीं आती है मैं, ठीक है। क्या लिख लिया, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, ये लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या लगाने हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं केमिस्ट्री में। अब सब्स्टिट्यूएंट के नाम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट में एक ये भी आता है क्या, CH3 भी लगा हो सकता है, C2H5 भी लगा हो सकता है, ठीक है। CH3 लगा हो तो क्या लिखेंगे, मेथिल लिख लेंगे, C2H5 लिखा हो तो एथिल लिख लेंगे, ठीक है। मतलब YL लगाना है, मेथ तो नाम होता है, YL लगा देना। अगर कुछ छूट रहा है उसी को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। समझ आ रहा है। चलो अब वैसे देखते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे, किधर से नंबरिंग, उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास हो, ठीक है। इधर से नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए वैसे ही मेथेट प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन। अब लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्लोरो। अब किधर किधर पे लगा है, 1 पोजीशन पे लगा हुआ तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। दूसरा देख लो, नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास हो, किधर से 1 2 3 4, हाइड्रोजन आप लगा लेना, ठीक है। तो क्या होगा, मेथेट प्रो ब्यूट, क्या लिखोगे नाम इसका, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। कौन से स्थान पे लगा हुआ है क्या, सब्स्टिट्यूएंट Br दूसरे, तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट में क्या आएगा, Cl Br IF कुछ भी आ सकता है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो, ठीक है, या CH3 आ सकता है तो मेथिल, C2H5 आएगा तो एथिल। मतलब जैसे मेथेट प्रो ब्यूट लिखते हैं, तो जैसे ही ये सब छूट रहे हो तो क्या लिखना है, YL लगाना है इनमें, ठीक है। चलो अगला देख लो, यहाँ पे देख लो, नंबरिंग किधर से करनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास हो, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे करेंगे नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेट प्रो ब्यूट। क्या लिखोगे, ब्यूट। दूसरे पे क्या लगा हुआ है, इन, तो ब्यूट 2 इन। अब Cl छूट रहा है किस पे, 4 पे, तो सबसे पहले क्या लिख दोगे, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे, अब देखोगे ये कार्बन जो है छूट रहा है, अब ये चैन में तो है नहीं, इधर से मोड़ेंगे, किधर से, कहीं से मोड़ो तो चैन से बाहर ही है। अगर इसको मोड़ेंगे तो ये नीचे आता है, इसको मोड़ेंगे ये तो बीच में लगा हुआ है ना, ये तो ब्रांच लगी हुई है, तो क्या है, छूट रहा है, ठीक है। तो इसमें ये ब्रांच हमारी मेन क्या होगी, ये होगी, ये कार्बन छूट रहा है। तो अब छूट रहा है तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो छूट रहा है, एक कार्बन छूट रहा है तो एक कार्बन के लिए मेथ YL लगा देंगे, ठीक है। तो पहले 4 कार्बन लिखे हुए तो क्या लिखना है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कहां पे छूट रहा है, 2 पे, तो 2 एक कार्बन है तो मेथ, मेथ में क्या लगा देंगे, इल। इल मर गया, ठीक है, जो छूट गया वो मर गया, जो छूट गया वो मर गया, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका देख लो, नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से अनसेचुरेशन पास हो। अब सब्स्टिट्यूएंट को फिर नहीं देखेंगे जब अनसेचुरेशन आ जाता है, तो 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूट। 1 पे क्या लगा हुआ है, इन, तो ब्यूट इन लिख दो, या ब्यूट 1 इन लिख दो। अब Cl कहां से जुड़ रहा है, तीसरे नंबर पे, तो क्या लिख दोगे पहले, 3 क्लोरो ब्यूट इन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो क्लियर है। बहुत ध्यान से देख लेना, एकदम सारा कुछ इसमें क्लियर कर दिया यूपीएससी में, ठीक है। आप क्वेश्चन अगर छोड़ के आए ना तो देख लेना, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या, अब देख लेते हैं ये वाले। अब जैसे यहाँ पे क्या लगा, फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH। अब जैसे पूछ लिया जाए, अगर आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए, बोला जाए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो COOH। कौन सा,
COOH। अब इसका नाम करने के लिए क्या, जहां पे से फंक्शनल ग्रुप पास हो वहां पे नंबरिंग पहले करते हैं, ठीक है, वहीं से नंबरिंग करते हैं। जैसे यहां से फंक्शनल ग्रुप पास है 1 2, 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब एन में ई को हटा के क्या लिखना है, इसके लिए क्या लिखते हैं COOH के लिए, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। हो गया नाम इसका, हो गया। एथेनोइक एसिड 1 भी लिख सकते हो, एथेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, सब सही है, ठीक है। अब इसका देख लो नंबरिंग कहां से, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो, 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन के ई को हटा के, जो एन इन आइन होते हैं इनके जो ई को हटा के हम फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोपेन में ई को हटा के क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। चलो इसका नेम बताओ। नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पूरा हेड होता है पूरे, जैसे घर का मुखिया होता है ना पापा, तो सब कुछ क्या स्टार्ट होता है पापा से, तो वैसे यहां से ये पापा है इसके, ठीक है। तो पापा से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब क्या किया करेंगे, 3 कार्बन है तो क्या, प्रोप। अब क्या लिखेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे सिंगल बॉन्ड होता था तो एन लिखते थे, यहां पे इन। अब इन में ई को हटा के क्या लिखना है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब लेकिन एक चीज यहां पे देखो, दूसरे नंबर पे क्या था, इन, तो यहां पे 2 जरूर लगाना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रोप 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। प्रोप 2 इन ओइक एसिड या प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड लिख लेना, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। प्रोप 2 इन ओइक एसिड, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड इसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। अगला देख लो, फंक्शनल ग्रुप जहां से पास हो वहां से नंबरिंग करते हैं, 1 2, क्या हो जाएगा, एथ, एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब OH के लिए क्या लगाते थे, OL, तो क्या लिख दोगे, एथेनॉल। क्लियर है, ठीक है। इसका नाम एथेनॉल 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 नॉर्मली लिखते नहीं है, ठीक है। अब इसका नाम देख लो, नंबरिंग किधर से भी कर लो, दोनों जगह सेम। मेथ है, प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप, कहां पे लगा हुआ है पोजीशन लिखेंगे, दूसरे पे, तो प्रोप 2 ऑल, सॉरी एन तो लगाया ही नहीं, प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते थे, क्या, प्रोपेनॉल 2, दोनों सही है, ठीक है। अगला देख लो, इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, अब यहाँ पे पापा आ गए तो पापा से नंबरिंग 1 2 3 4, क्या लिखोगे, 4 कार्बन के लिए मेथेट प्रो ब्यूट, ब्यूट लिख लोगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा लोगे। कहां पे, ओइक एसिड, यहाँ पे 1 पे क्या लगा है, COOH, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या सिर्फ ओइक एसिड, क्योंकि 1 नॉर्मली नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पे 3 पे क्या छूट रहा है, ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिख लोगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो ऐसे लगा हुआ आ जाए, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, क्या है, ओन जिसमें लगाते थे, कीटोन है, ठीक है। तो 1 2 3 नंबरिंग कहीं से भी कर दो पास ही आएगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ लिख के दे दिया जाए, बोला जाए कि फंक्शनल ग्रुप इसमें पहचानो, तो क्या करोगे, CO है, क्या, CO, ठीक है। अब इसका नाम करने के लिए मेथेट प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 2 पे लगाया क्या, ओन, तो प्रोप 2 ओन, ठीक है। या क्या लिख सकते थे, प्रो, सॉरी यहाँ पे एन तो लिखना ही भूल गया यार, प्रोप एन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, या ऐसे लिख सकते हो, प्रोपेन नॉन 2, सही है, ठीक है। दोनों ही नेम सही है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉन 2 लिख दो या प्रोपेन 2 ओन लिख दो। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देख लो, नंबरिंग किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास हो, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 4, तो क्या करोगे, 4 के लिए ब्यूट, एन लिखोगे, कहां पे आया, 2 पे आया, ब्यूटेन 2 ओन लिख दोगे। क्लियर है, ब्यूटेन 2 ओन, ये लिख सकते हो ब्यूटेनॉन 2। क्लियर है, इसका देख लो, 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो भी 3 पे आएगा, इधर से करोगे 3 पे, 5 के लिए पेंट, पेंट क्या लिखोगे, 3 पे आया ओन, पेंट 3, पेंटेन, ई हटाना है, 3 लिखना है, ओन लगाना है, पेंटेन 3 ओन लिख दो, या क्या लिख दोगे, पेंटेनॉन 3। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ आ रहा है। चलो अगला करते हैं। चलो इसमें क्या है, CHO आ गया, इसमें क्या आ गया, CHO, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है,
CHO आ गया इसमें, ठीक है, एल्डिहाइड है। नंबरिंग यहाँ से 3 के लिए प्रोप, ठीक है, एन लिखना ही है, एन के ई को हटा के, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, एन के ई को हटा के क्या लिखना है, एल। CHO के लिए क्या लिखते थे, एल। तो प्रोपेनॉल 1 लिख देंगे या सिर्फ प्रोपेनॉल 1 जनरली लिखते नहीं है, ठीक है। अब इसको देख लो कहां से करेंगे नंबरिंग, 1 2 3, ये दोनों चीजें देखोगे तो सेम ही है, ठीक है, ये CHO ही है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इनको पहचानना सीख जाना, ठीक है। ये CHO अगर ऐसे लिख दिया जाए तो भी पहचान लेना, ऐसे लिख दिया जाए तो भी पहचान लेना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है, कंफ्यूजन से बचना, ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है, या इसको हमने खोल के लिख दिया, इसको बंद करके, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसका नाम वही होगा जो प्रोपेनॉल 1 लिखा है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप एन, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। यहाँ पे C डबल OH है। अब यहाँ पे CO से ये मत जान लेना कि ये CO ग्रुप है, ठीक है, आगे OH भी लगा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये होता है कार्बोक्सिलिक वाला C डबल OH, ये जरूर ध्यान से देख लेना। ये लगा हो तो C डबल OH है, ये लगा हो तो क्या है, CHO है। अगर सिर्फ ये लगा हुआ है, इनके दोनों तरफ कार्बन जुड़े हो तो ये होता है क्या, कीटोन। अगर इनके एक साइड में कार्बन जुड़े हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, C डबल बॉन्ड OH। अगर इसके एक साइड में कार्बन ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, और C डबल बॉन्ड OH लगा हो तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड। समझ आ गया, अगला देखते हैं। चलो समझ आ रहा है ना, सारे हमने इसमें केस लिख दिए हैं, ठीक है। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। अब इसमें नेमिंग किधर से करनी है, जिधर से क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट पास हो, लेकिन क्या है, अनसेचुरेशन आ गया तो अनसेचुरेशन को देखना है। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है, ब्यूट लिख दिया। अब क्या लगा हुआ है, 1 पे क्या लगा हुआ है, इन, तो क्या लिख दोगे, ब्यूट 1 इन, या सिर्फ लिख सकते हो ब्यूटीन। अब यहाँ पे 1 पे क्या छूटा है, ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है। अब जब Br और Cr मतलब ब्रोमो क्लोरो दोनों आ जाए तो अल्फाबेट देखोगे, ब्रोमो में B पहले आता है, Cl में बाद आता है, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। इसका देख लो कहां से नंबरिंग, 1 2 3, कहीं से भी कर लो सेम है। तो क्या लिखोगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब क्या छूट रहा है, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड, तो एन लिख दोगे। अब छूट क्या रहा है, इस चैन को देखोगे, अब इस चैन से दोनों ब्रांच लगी हुई, ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, सॉरी 2 पे लगा है ना, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन, क्लियर है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन, क्लियर है, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, नहीं, बी में, ब्रोमो में बी पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा हो सकता है CHOH, एक कार्बन है तो मेथ। अब CHO इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन से अटैच नहीं है, हाइड्रोजन से सीधा अटैच हो गया, तो क्या लिखना है, मेथ। CHO के लिए Al, मेथ, सॉरी एन तो लिखा ही नहीं यार, मेथेनल, ठीक है, एन तो लिखना ही है, ठीक है, मेथेनल। अब जैसे यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है, एक कार्बन तो मेथ, नाम क्या लिखना है, एन लगाना ही है, ठीक है, जिसमें कुछ ना हो कार्बन कार्बन के बीच। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं, तो सिंगल कार्बन है तो मेथ एन तो लिखना ही है, ठीक है। कुछ कार्बन नहीं लगा हुआ तो एन तो लगेगा ही। अब एन के बाद फंक्शनल ग्रुप जो है उसके हिसाब से नेम लिख लेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। इनके कॉमन नेम भी याद रखना, ठीक है। इसका जैसे होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका होता है क्या, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ही होता है ना, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका नाम देख लो, इसमें नंबरिंग कहां से करना है, इसमें पापा आ गए तो पापा की तरफ से 1 2 3, क्या है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप लिख लिया। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो 2 आइन, प्रोप 2 आइन, आइन में ई को हटा के क्या लिखना है, ओइक एसिड, प्रोप 2 आइन ओइक एसिड। अब लेकिन इसमें 3 से क्या छूट रहा है, क्लोरो, तो पहले क्या लिख लेंगे, क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं, तो 3 क्लोरो प्रोप 2 आइन ओइक एसिड, क्लियर है, प्रोप 2 आइन ओइक एसिड। तो यहां से हमने IUPAC के सारे केसेस कवर कर दिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, और 1 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, सारे वीडियो हमने कवर कर लिए। आपको इन्हीं क्वेश्चन की आप क्या करना, प्रैक्टिस करना। जब ये वीडियो देखना फिर से इसको 2 बार देख लेना,
जो क्वेश्चन हमने करवाए उन्हीं को एक बार आप कॉपी पेन पे लिख लेना, उसके बाद आप खुद से उनके नेम लिखने का ट्राई करना, फिर इन वीडियो से क्या करना, मैच करना, देखना सही कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना और कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एग्जाम में। ठीक है, अगर IUPAC का आ गया छोड़ के आ गया तो बेटा देख लेना, फिर सारा कुछ हमने बता दिया है। ठीक है, चलो धन्यवाद।